मैच करो, साइन देखो, कैंसिल करके बाय बाय। इसी एक लाइन को फॉलो करके हम प्रैक्टिस सेट 1.1 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ये क्या है? ये एक लाइन एज अ ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे हम लोग। वेलकम टू ग्रो एसटी बच्चों, मेरा नाम अक्षता है। मैं लास्ट 15 to 17 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ। तो मैं आज ये चैनल जो है ग्रो एसटी सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 2026-27 में ईयर 2027 में जो बच्चे 10 देने वाले हैं उनके लिए ये चैनल है, उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा टाइम नहीं करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल इजी और आपके एकदम मतलब ट्रिक्स और टेक्निक के साथ हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दिए हमें दो यहाँ पे, इन्हें सॉल्व करना है। ए और बी, एक्स और वाई, एम एन, इनका वैल्यू लेके आना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसे हमें इतना ध्यान से क्यों देखना है, वीडियो एंड तक क्यों देखना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन है ना बच्चों, बोर्ड में लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस मैंने यहाँ पे डाले हुए, देख लेना कितनी बार आया है। ठीक है, आप लोग खुद देख लेना, इतनी बार ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आज आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो आप लोग यहाँ पे 3 मार्क्स पूरे अपने किटी में डाल रहे हो। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला नहीं है, बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम सिंपल है। साथ ही साथ मैंने अपने कुछ ट्रिक्स भी डाले हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3b = 26, a + 5b = 22। अब इनको क्या करना है, सबसे पहले ना इन लोगों को अपने नंबर्स दे दो, इन इक्वेशंस को नंबर दे दो। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना एक काम आसान कर लेते हैं, इनको नंबर दे देते हैं। 3a + 5b = 26 क्या है यहाँ पे, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिख लिए, इसको देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसे देना है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नंबर्स दे दिए। अब नेक्स्ट क्या करना है ना बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये जो कोएफिशिएंट है इनको मैच करना है। इनके कोएफिशिएंट, वेरिएबल क्या होता है, ए बी एक्स वाई, ये सब क्या होते हैं वेरिएबल। ए बी एक्स वाई एम एन, ये जहां पे भी इक्वेशंस में आप लोगों को देखेंगे इन्हें कहते हैं वेरिएबल। और इनके साथ जो नंबर्स होते हैं 1 4 9 8, प्लस में हो माइनस में हो जो भी, तो ये नंबर्स को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब इनके सेम करने हैं दोनों इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम करने हैं, मतलब क्या करना है, ये नंबर सेम होने चाहिए। अब ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, मोस्टली वो नहीं देते बट यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसलिए। तो नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी कोएफिशिएंट सेम करने का ये नहीं है, ये मैच तो ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे अगर साइन देखना है, कोएफिशिएंट सेम है, नेक्स्ट क्या करना है, साइन देखना है। साइन देखना है मतलब क्या, अगर आप लोग देखोगे ना बच्चों, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है इनमें 2 साइन दिया हुआ है। देखो ये कोएफिशिएंट के लिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अगर ये जो साइन है, ध्यान देना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, साइन अगर सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन अगर डिफरेंट है तो हमें ऐड करना है। कैसे याद रखोगे, मतलब कोई इनमें सिमिलर साइन है क्या, एस एस, सेम है सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट ऐड, डिफरेंट है ऐड करो, साइन सेम है सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट है ऐड करो, सेम है सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट है ऐड करो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन। अब यहां पे तो साइन कैसा है बताओ मुझे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जो हम लोग कोएफिशिएंट का बात कर रहे हैं, इसका साइन कैसा है, दोनों जगह पे प्लस है। तो साइन सेम है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन लिख लो, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। एक नीचे लाइन ड्रॉ करना है, जो लाइन सब्ट्रैक्ट करते वक्त थोड़ी सी नीचे ड्रॉ करनी है। ओके, सब्ट्रैक्ट करो। चलो ध्यान देना, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1। अब क्या होता है, ये जो माइनस साइन है इसकी वजह से ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाते हैं ये इक्वेशन के। अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, 3a - 1b, 3a में से 1b माइनस हो गया, 3 - 1 2, 2a, साइन बिग फिगर का यानी 3 का। जैसे मैंने बोला आप लोगों को, यहाँ पे मैच करो, साइन देखो और फिर कैंसिल करके बाय बाय। मैच किया, साइन देखा, फिर कैंसिल कर दो, बाय बाय, चले गए, b चला गया। अब मुझे मिलने वाला है a का वैल्यू = 26 प्लस है, 22 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 26 - 22 = 4, साइन बिग फिगर का यानी 26 का।
गॉट इट, समझा। यहाँ पे क्या मिला है मुझे, 2a इजिकल टू 4। ले लो इसको यहाँ पे ऊपर और सॉल्व करो और a का वैल्यू लेके आओ। क्या करेंगे, 2a इजिकल टू 4, a इजिकल टू 4। 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए मतलब वेरिएबल और कोएफिशिएंट, ठीक है। नंबर्स और वर्ड हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, यहाँ पे आके डिवाइड करो, डिवाइड इन दोनों को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। a इजिकल टू कितना आया है बच्चों, a इजिकल टू 2। a इजिकल टू 2 मिल गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। लिखो अब क्या करना है, पुट a इजिकल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डालो, आप लोगों को b का वैल्यू मिल जाएगा। चलो लिखते हैं, पुट a इजिकल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, मैं लेती हूँ यहाँ पे सेकंड वन। अब क्यों, क्योंकि थोड़े से छोटे नंबर्स है, ठीक है, सिंपल है, इसलिए आप 1 पे भी ले लो, सेम आंसर आएगा। क्या है इक्वेशन, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a क्या है बच्चों, ध्यान देना, a क्या है 2, a की जगह पे 2 लिखो, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। 5b इज इक्वल टू 22। अब क्या करना है, सारे b को साथ जो नंबर है उसको रख के बाकी सब इधर भेज देना है। यहाँ पे ये एडिशन के लिए, यहाँ पे आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 2। 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इज 20। b इज इक्वल टू डायरेक्टली 4 लिखो, या फिर ये कंप्लीट करो मल्टीप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे आके डिवाइड, डिवीजन करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये सॉरी, ये डिवीजन आता है बच्चों आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना, मैं इसके लिए एक अलग सा स्पेशल शॉर्ट्स बना के वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूंगी। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन, मतलब अभी ये छोटा है, अगर ऐसे 3 डिजिट 4 डिजिट के सब्ट्रैक्शन अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताना, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, ये सब्ट्रैक्शन जिसको भी नहीं आता है उसके लिए। चलो अब यहाँ पे b इजिकल टू कितना आया है, b इजिकल टू 4 आ गया, b इजिकल टू 4। सो a का वैल्यू क्या है 2 और b का वैल्यू क्या है 4। लिखो यहाँ पे a b इज इक्वल टू 2 4 इज द सॉल्यूशन। लिख दिया मैंने, प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, ये क्या है, मेरा फाइनल आंसर है, इसलिए बना दिया, हो गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्या किया मैंने, क्विकली रिवीजन बता दूं, फटाफट फटाफट क्या किया मैंने। चलो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशंस को नंबर दे दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि भाई इसका जो साथी है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम है क्या, वो कर लिया। उसके बाद मैंने देखा साइन है ना, वही था ना, क्या करना है हम लोगों को, उसको पहले मैच करो फिर साइन देखो, साइन कैसा है, सेम है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, सेम है तो सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन का सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करो और फिर a लेके आओ, a का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, b का वैल्यू लेके आओ, मिल गया a और b का वैल्यू। समझा बच्चों, समझा, क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस 7y इजिकल टू 10, 3x माइनस 2y इजिकल टू 7। नंबर दे दूं फटाफट दोनों इक्वेशन को, चलो नंबर दे देते, x प्लस 7y इजिकल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x माइनस 2y इजिकल टू 7, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो नंबर्स दे दिया, नंबर्स देने के बाद मुझे क्या करना होता है, मैच करो। किसे मैच करना है, उनके कोएफिशिएंट को। कैसे मैच करेंगे, कौन सा कोएफिशिएंट डिसाइड करेंगे हम लोग, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे मोस्टली क्या करना है, जहां पे भी साइन डिफरेंट है ना, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो कोशिश करो जहां पे भी साइन डिफरेंट होता है, साइन एक तो चीज होती है सेम होती है और दूसरा होता है डिफरेंट, तो हमें क्या करना है, उन्हीं का कोएफिशिएंट सेम करना है जिनका साइन डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि जब साइन सेम वाले को करते हैं तो वहां पे आ जाता है सब्ट्रैक्शन और साइन डिफरेंट वाले में आ जाता है एडिशन। तो ये इक्वेशन आगे जाके एडिशन करना कभी भी इजी होता है सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन में साइन का मिस्टेक होने का, गलती होने का चांसेस होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को जो वैल्यू है वो सेम। अब बोलोगे टीचर यहाँ पे 3 है, ये सिंपल है ना, 1 है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम हो जाएंगे, करो, आंसर करेक्ट आएगा, बट वहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बस इतना ही बात है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से इसे और 7 से इसे, पक्का। चलो लिख लेती हूँ यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय, ऐसे लिखती हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट by 2 and equation second by 7। कर लिया मैंने ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या इक्वेशन आता है, 2 इंटू एक्स क्या आएगा, 2x प्लस का साइन एज इट इज, 2 7 जा 14, y एज इट इज इक्वल टू 2 10 जा या फिर 10 2 जा 20। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 3, ये नया इक्वेशन मिल गया। अब इसे भूल जाओ, ये मिल गया, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21,
माइनस का साइन एज इट इज, 7 2 जा 14, y इज इक्वल टू 7 7 जा 49, इक्वेशन नंबर 4। समझा बच्चों? पक्का कर लिया मैंने? सॉल्व करो, मैच कर लिया, अब साइन देखो और सॉल्व करो, फिर बाय बाय कर दो उसको। कैसे करेंगे इसको मैं अबाउट कर लेती हूँ, है ना, हमें यहाँ पे जगह मिलेगी। सो ये दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस का हमें क्या करना है? एडिशन। क्या करना है बच्चों? एडिशन। क्यों? साइन कैसा है? डिफरेंट है, डिफरेंट है तो एडिशन। आ गया ना, कोएफिशिएंट सेम आ गया ना, 14 14, साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है तो एडिशन करते हैं। यहाँ पे लिखो एड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सो वापस से यही इक्वेशन यहां पे कॉपी करना है, लिख लो, ठीक है। सेम एज इट इज इक्वेशन मैंने यहां पे लिख लिया। करना क्या है? एडिशन। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो सबसे पहले, ठीक है। करना क्या है इनका? एडिशन। देखो एडिशन का साइन दे दिया। अब एडिशन में कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा एडिशन पे आप चले जाओ। देखो 21 + 2 is 23x, 14y बाय बाय चला गया। इसका क्या करना है? इसका भी एडिशन। देखो सब्ट्रैक्शन का साइन आया ही नहीं, इसके लिए मैंने ये किया, नहीं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके ये चेंज करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, इसलिए। अब क्या है? इसका भी एडिशन है। 4 + 2 is 6, 23x इज इक्वल टू 69, ठीक है। अब देखो टीचर 23 का टेबल तो नहीं आता है, 20 तक बाहर किए हमने या फिर किए थे भूल गए। अब 23 का टेबल कैसे बनाना है इसका ट्रिक मैं शॉर्ट्स में शेयर किया है, प्लीज वो चेक कर लेना। 23 का टेबल्स कैसे बनाते हैं यहाँ पे फटाफट बता दूं। देखो 23 का टेबल कैसे बनाते हैं? 2 का टेबल लिखो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। 2 4 8, 4 तक ही लिखती हूँ, मुझे पता है 3 आ जाएगा। 3 का टेबल लिखो, 23 है ना, तो 2 का टेबल लिख लिया, फिर 3 का लिखो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, मिल गया आंसर। 23 1 23, 23 2 46, 23 3 69 एंड 23 4 अब क्या है ना यहाँ पे ये 8 और 1, तो 812 नहीं आएगा, बस इसका प्लस कर लो। सो 8 + 1 9 और 2, 23 4 92। समझा बच्चों? यहाँ पे कैसे टेबल रेडी हो गया मेरा। तो इसी को देख लो, x इज इक्वल टू 69, मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आ गया 23, डिवाइड के लिए डिवाइड करते वक्त सॉल्व करना है। 69 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? 3 है, 23 1 23, 23 3 69। प्लीज बच्चों अगर आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स चाहिए, आपको ऐसे डिवीजन चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स मेरे चैनल्स पे अब दिन ब दिन डालते रहूंगी शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप लोगों को एक अपडेट मिलेगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक्स वाई का वैल्यू मुझे मिल गया है, x इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है? ये वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालो, थर्ड में डालो या फोर्थ में डालो। कोई भी इक्वेशन में अगर आप लोग इसे डालते हो ना, तो आप लोगों को आंसर आपका मिल जाएगा। दिख रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोई भी इक्वेशन ले लो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ फर्स्ट वन, प्लस का साइन है, इक्वेशन छोटा है, उसी के साथ जाएंगे। लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करने वाले हैं हम लोग? इसे पुट करने वाले हैं। ये निकाल दो, ठीक है। चलो अब वो इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। सॉल्व करना है तो ऊपर ही लेते हैं, यहाँ पे ये जगह ऐसे ही रहने दो। क्या इक्वेशन है? x + 7y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 3 लिखो, x की जगह पे 3 + 7y इज इक्वल टू 10, 7y इज इक्वल टू 10 प्लस है 3 किसके लिए? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ पे आके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। 7y इज इक्वल टू 10 - 3 इज 7, y इज इक्वल टू 7, मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड, 7 1 7 कट हो गया, y इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू मिल गया 3 और y का वैल्यू मिल गया 1। समझे? लिख लो यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड 1 इज द सॉल्यूशन। प्रॉपर इसे क्या करना है? स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देना है, क्योंकि ये क्या है? मेरा फाइनल आंसर है। समझा बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है, क्लियर है आप लोगों को? इजी वे में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है विद सम ट्रिक्स एंड आइडियाज, और जो मैं यहाँ पे लेके आई कि मैच करो साइन ये सब के साथ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान देना। 2 to 3 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेना अभी से 1 साल पहले ही, ठीक है। चलो थर्ड वन, 2x - 3y इज इक्वल टू 9, 2x + y इज इक्वल टू 13। नंबर्स दे दो, सबसे पहले क्या करेंगे? उनको नंबर्स कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। सो 2x - 3y इज इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x + y इज इक्वल टू 13, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, ठीक है। नंबर्स दे दिए, अब करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? तो नंबर देने के बाद मैं क्या करती हूँ? साथ ही सेम कर लेती हूँ, दोनों का भी मैच कर लेती हूँ। ऑलरेडी दिया हुआ है x का, देखो है ना, दोनों सेम है, बट साइन कैसा है? साइन भी सेम है। साइन सेम है तो हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन। कोई बात नहीं, अगर आप सब्ट्रैक्शन को टोटली अवॉइड करना चाहते हो तो y को 3 से मल्टीप्लाई करो, इनका सेम कर लो और एडिशन करो। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं है
दोनों सेम दिया है तो सीधा सीधा यहां पे लिखो, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन वापस से ये यहां पे नीचे लिख लो। क्या करना है इनका, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब मैं क्या करूंगी, यहां पे एक लाइन लीव करूंगी और साइन सबका चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, साइन से हो गया। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। देखो प्लस और माइनस चला गया, ये क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, साइन बिग फिगर का 3 और 1 में बिग क्या है, -3, 3 है ना, तो उसका साइन माइनस का। y = माइनस प्लस माइनस, 13 - 9 इज 10, 11, 12, 13, 4, साइन बिग फिगर का मतलब 13 का। सो -4y = 4, y = -4, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, 4 4 भी कट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। सो y = 1। चलो y तो मिल गया, अब क्या निकालना है, x। काफी सिंपल है, पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड कोई भी। सो हम लोग सेकेंड में रखेंगे क्योंकि वो क्या है, एडिशन वाला इक्वेशन है। 2x + y = 13, 2x + y कितना है बच्चों, 1 = 13, 2x, अब ये +1 है, यहां पे आके वो क्या हो जाएगा, -1, 2x = 13 - 1 is 12, x = 12, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहां पे आके डिवाइड, x = 2 1 = 2, 2 6 = 12, x = 6। देखो y का वैल्यू आ गया है 1, x = 6। लिख दो सॉल्यूशन, क्या आएगा, x y = 6 and 1 is the solution। लिख लिया। प्रॉपर इसको क्या करोगे, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे। ठीक है, ये है मेरा थर्ड का आंसर। काफी ध्यान देना बच्चों, ये बॉक्स देना है, उसके बाद = का साइन एक के नीचे लेना है, इक्वेशंस के नंबर एक के नीचे आने चाहिए, ये पेपर प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। आपको ये बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना होगा, तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करो। आपका यूनिट टेस्ट में ऐसे ही लिखो, सेमेस्टर में ऐसे ही लिखो। क्यों, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए और वहां से हमें फोक और स्पून इससे खाना है, तो नहीं जमने वाला है। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, घर में ही करनी है। रोज खाते वक्त स्पून और फोक से खाना है। तब हम लोग कोई रेस्टोरेंट में चले गए, वहां का फैंसी म्यूजिक, डेकोरेशन, एम्बियंस देख के हमें डर नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि हम लोग घर से ही उसका प्रैक्टिस कर रहे थे, सेम एज इट इज। आप लोग अगर अपने नोटबुक में भी सॉल्व कर रहे हो, यूनिट टेस्ट में भी सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे ही लिखना है। आप लोगों को जब आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, जब आप बाहरी रेस्टोरेंट्स में जाओगे, तो आपको वो ऐसे लगेगा, ये मैं ऐसे ही करता हूं, आप लोगों को भी नहीं समझेगा और आप यही वे में लिख दोगे वहां पे। गॉट इट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 5m - 3n = 19, m - 6n = 7। चलो सबसे पहले नंबर्स दे दो, चलो नंबर दे देते। 5m - 3n = 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m - 6n = -7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे तो सेम तो नहीं दिया है, साइन तो सेम है, करना तो सब्ट्रैक्शन है, बट कोई तो एक मैं सेम कर लेती हूँ। सो मैं कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड ही सेम करती हूँ, वो इजी है। कैसे इजी है, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 5 और 1 क्या सेम होगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दोनों जगह पे 5 आ जाएगा। मतलब मुझे सिर्फ इक्वेशन नंबर सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही है। ठीक है, सो मैं लिखूंगी यहां पे इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। 5 1 = 5m माइनस 5 6 = 30n = 7 5 = 35, माइनस का साइन एज इट इज, ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ रहा है बच्चों? ठीक है, साइन सेम करने के बाद मुझे क्या करना है, मैच करो। कर लिया, साइन देखो, साइन देखना है कौन सा है दोनों जगह पे। मतलब अब मुझे कौन से इक्वेशन के बारे में बात करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड को भूल जाओ, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लेके आया। अब इस इक्वेशन में 5m 5 में है, मैच तो कर लिया। साइन क्या है, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है और यहां पे भी प्लस है। साइन अगर सेम है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सो करो, यहां पे लिखो इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। ये मैं रफ कर लेती हूं और इससे मैं निकाल देती हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन हम लोग यहां पे लिख लेंगे। देखो इक्वेशन दोनों लिख लो।
ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे एक नीचे लाइन ड्रॉ करना है। अब करना क्या है मुझे, इनका सब्ट्रैक्शन करो। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दो। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, सेम कर लिया, अब उसको कैंसिल करके बाय बाय कर दो, चला गया एन। अब सिर्फ एन का वैल्यू मिलेगा, एन के साथ डील करो। प्लस माइनस माइनस, अब इसको भूल जाओ, प्लस माइनस माइनस, 30 माइनस 3 इज 27। साइन कौन सा देना है, बिग फिगर का। 30 को कौन सा साइन है, प्लस का, माइनस का नहीं, प्लस का। सो प्लस का साइन, एन एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस 19 प्लस 35 करना है, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। 9 प्लस 5 इज 14, कैरी फॉरवर्ड 1, ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 3 इज 5। कितना आया यहाँ पे 27, n इज इक्वल टू 54, n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27। मल्टीप्लीकेशन करके देखो अगर आप लोगों को 27 टू जा डाउट है तो, नहीं तो 27 1 जा 27, 27 टू जा 54। कैसे ध्यान में रखोगे, देखो 7 है और यहाँ पे 4 है। 7 का एंड में क्या आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। सो 7 2 जा 14, तो अंदाजे लगा के देख लेना 27 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके 54 ही आएगा, अगर 27 का टेबल नहीं आ रहा तो, ठीक है, ओके। तो ये सॉल्व करते ही मुझे मिल गया है n का वैल्यू, n इज इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2 मिल गया है। अब क्या निकालना है मुझे, m। सो कोई भी एक इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आप लोग यहाँ पे सेकंड को भी सोच सकते हो सेकंड के इक्वेशन के बारे में, तो कोई भी इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में पुट करो, चलो पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, लिख लो, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, n इज इक्वल टू 2 लिखो, m माइनस 6n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू माइनस 7। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान देना बच्चों। m माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू माइनस 7। अब m इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 12, यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस 12। m इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गया 5, साइन बिग फिगर का 12 का तो प्लस। सो n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5 मिल गया। लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे, m एंड n इज इक्वल टू, m है 5 n है 2 इज द सॉल्यूशन। और प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो ऐसे वाला, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। इनको क्या करना है बच्चों, नंबर्स दे देने हैं, है ना, तो हम लोगों को उनके साथ डील करना इजी जाएगा। सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे नंबर्स दे दिए। उसके बाद मैच करो किसको, उनके कोएफिशिएंट को। कोएफिशिएंट क्या होता है, उनके साथ ही उनके नंबर्स। वेरिएबल्स क्या होता है, एक्स वाई जेड एम एन ए बी। कोएफिशिएंट क्या होता है, उनके साथ आए हुए नंबर्स। उनको क्या करना है, मैच करना है, सेम करना है, इक्वल बनाना है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो ना बच्चों, सो ये है 2, ये है 5, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, ये है 5, ये है 1। तो किसी एक नंबर्स को, या तो x का या फिर y का कोएफिशिएंट हमें सेम करना है। हम किसका करेंगे, देखो यहाँ पे 5 है और नीचे 1 है। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलो करते हैं। इक्वेशन नंबर, अगर मैंने इसे किया तो बैलेंस कब होगा, जब मैं पूरे इक्वेशन को करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। सेम है तो ही वैल्यू कट होगी और फिर हम लोग उसको बाय बाय कर सकते हैं, यही है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5 लिखो यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन अब यहाँ पे आगे आ जाएगा। क्या इक्वेशन है और कैसे मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, देखो 5 इंटू एक्स 5x, प्लस का साइन एज इट इज, 5 5 जा 25, y एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 5 4 जा 20 हो गया। अब ये 1 है 2 है, तो ये कौन सा इक्वेशन आएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। कौन सा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ओके। ये इक्वेशन 3 है, मिल गया। अब मैच तो कर लिया, अब साइन देखो,
क्या करना है, साइन देखना है। साइन अब देखोगे तो दोनों जगह पे साइन कैसा है, सेम है। यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी एडिशन है, प्लस का साइन है तो साइन सेम है, तो क्या करना है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, सेकेंड को पूरा भूल जाओ बच्चों, सेकेंड पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, इन दो इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे। तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ये है, फर्स्ट ये है, फर्स्ट लिख लेते हैं पहला 5x + 2y = -3। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x + 25y = 20। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। लाइन ना बच्चों यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे कि एक लाइन आप लोग अलग तरीके से उसे ये कर रहे हो। ठीक है, एक लाइन आप लीव करके ही उसको ड्रॉ करोगे, मतलब ऐसे। ठीक है, एक लाइन लीव करके, क्यों, ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हो, क्यों पता चलेगा। देखो जैसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो क्या होता है, ये जो साइन होती है ना, ये इक्वेशन की जो नीचे इक्वेशन होता है उनकी सारी साइन चेंज हो जाती है। माइनस है, ये प्लस है तो इसका हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब इनके साइन माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, सो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो +5x - 5x, अब ये -5x से गया, +2y - 25y, है ना, प्लस माइनस माइनस, 25 - 2 इज 23y। साइन बिग फिगर का, 25 और 2 में बिग क्या है, 25 दे दिया, = 20। अब देखो ध्यान देना, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 20 + 3 23, साइन कॉमन, कौन सा, माइनस का। ध्यान देना बच्चों, समझ रहे हैं मुझे क्या मिला है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन मिला है, मतलब ये जो वैल्यू मिली है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे आराम से y मिल जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं आगे। ये हो क्या है, अब हमें सिर्फ कैंसिल करके बाय बाय करना है, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। देखो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो अब क्या करेंगे, इसे ऊपर लिख लेते हैं। क्या है वो, -23y = -23 है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो y यहाँ पे = -23 यहाँ पे y को मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये ऐड है बट y को क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि नंबर्स और वर्ड के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, ये क्या होगा, डिवाइड, -23 अपने साइन के साथ आएगा। तो क्या करेंगे, देखो अब कैसे होगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 23 कट, क्या बचा बच्चों, सिर्फ 1। सो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, y = 1। गॉट इट, समझा, मिल गया y का वैल्यू, सिंपल है। एक बार रिवाइज देखूं मैं फटाफट, देखो क्या किया था हमने, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 नंबर्स पुट कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों का कुछ स्लोगन था, क्या था बच्चों, वो ये था, क्या है उसमें, क्या बोला है उन लोगों ने, मैच करो। मतलब हमने क्या किया, एक कोएफिशिएंट जो था ना उसे मैच किया। ये 5 था, यहाँ पे भी 5 लेके आए, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। फिर हमने इग्नोर किया सेकंड को, हम फर्स्ट और थर्ड से डील कर रहे हैं। कब, साइन देखो, साइन देखा हमने किसका, अब देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर साइन सेम है तो हमें क्या करना है, इक्वेशन का सब्ट्रैक्ट। क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके हमें किसका वैल्यू मिला, y का। समझा बच्चों, सिंपल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट। कैसे करेंगे, y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को इग्नोर करना है। वापस से आ गया, जो सेकेंड इक्वेशन है वो पिक्चर में वापस से आ गया। कैसे, अब y का वैल्यू आप तो फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो या थर्ड में रखो, किसी एक इक्वेशन में रखो, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन, आपकी मर्जी का, बता दो कौन सी इक्वेशन में लिखेंगे हम लोग, सेकंड में लेंगे, प्लस का साइन है, एकदम छोटा छोटा है, ले लेते हैं उसको, इसलिए उसको पिक्चर में वापस लेके आए। चलो देखो यहाँ पे, पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन लिख लो बच्चों, x + 5y = 4, लिख लिया। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, आई एम सॉरी, यहाँ पे इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट नहीं है बच्चों, सेकेंड है, सेकेंड लिख लिया यहाँ पे, x + 5y = 4। अब वैल्यू पुट करो, x + 5, y का वैल्यू क्या है बच्चों, 1, y के जगह पे 1 लिखू, = 4। ठीक है, x + 5 × 5 = 4,
x इज इक्वल टू 4, 5 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1, साइन बिग फिगर का 5 का, x इज इक्वल टू -1। मिल गए मुझे x और y का वैल्यू। सो लिखो यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू x कितना मिला है -1, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अपॉन्स नंबर आ गए, अपॉन में आ गए, फ्रैक्शन आ गया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको पहले एक नॉर्मल इक्वेशन बना दो। कैसे बनाएंगे, जो भी अपॉन्स में नंबर दिए हुए, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, अपॉन में आया है 3, सो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं कैसे, एक एक के साथ डील करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3। क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइंग बाय 3। लिखो यहाँ पे, कर दिया। अब मल्टीप्लाई भी करो, पहले इक्वेशंस वापस एक बार लिखना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। क्यों दूर दूर लिखा है, क्योंकि मैं हर एक को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब क्या होगा, अब जो जो नंबर्स अपॉन में है वो कट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा x। यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू वाई 3y, प्लस का साइन एज इट इज इक्वल टू 3 3 कट हो गया, 10 बच गया। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। समझा बच्चों, हाँ ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। सेम एज इट इज इसके साथ करना है, 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप लोगों को मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 डायरेक्टली लिखो, कैसे लिखूंगी, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8x आएगा, 4 2 ज़ा 8x। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कट, क्या बचेगा, सिर्फ y, साइन प्लस का इज इक्वल टू। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कट, क्या बचेगा 11। ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और फिर आप लोगों को आपके फाइनल इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। गॉट इट, मिल गए। अब इनको जैसे अब तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। स्लोगन क्या है हम लोगों का, मैच करो। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उनके कोएफिशिएंट मैच करेंगे। सो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो कौन सा कोएफिशिएंट मैच करेंगे, या तो x का करो या तो y का करो। y करेंगे, x 8 है, बड़ा है, सो y से करेंगे। यहाँ पे हमें 3 लाना है, सो कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके। सो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। चलो करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 3 से। तो चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ पे पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 3 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 भूल जाना है और हमें बात करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बारे में। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो आप लोगों को 3y सेम मिल गया, सेम कर लिया। अब क्या है, मैच किया। अब साइन देखो, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, साइन सेम है, 3y का साइन है प्लस और इस 3y का साइन भी है प्लस, तो हम क्या करेंगे, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। किनका, 2 इक्वेशंस का। सो लिखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, एक लाइन लीव करके ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि उसके साइन चेंज हो जाते हैं। किसके साइन चेंज हो गए, ये प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब क्या होगा, प्लस 3y माइनस 3y को बाय बाय, y चला गया। बाकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, ये है प्लस, सो प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 1 इज 23x, साइन बिग फिगर का, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। x
इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 33 माइनस इज 10, 33 माइनस 10 इज 23 एंड साइन बिग फिगर का। ठीक है, ले लो अब नीचे और x का वैल्यू निकालो। अब डायरेक्टली आप लोग x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन देखो, -23 मल्टीप्लीकेशन -23 यहाँ पे आके डिवाइड होगा और जो भी कट हो रहा है वो कट होके सिर्फ वहां पे क्या बचेगा 1, माइनस माइनस कट 23 कट क्या बचा 1। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, x क्या मिला मुझे 1। गॉट इट, मिल गया x। हाँ, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे y की। y की वैल्यू के लिए हम लोग कौन से इक्वेशन को फॉलो करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी इक्वेशन को हम लोग x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। तो सॉरी हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलो लिखते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। चलो लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x का वैल्यू क्या है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y एज इट इज इक्वल टू 10 प्लस है यहाँ पे आके माइनस होगा, ये प्लस 1 नहीं है, इसके साथ ये प्लस, ये पता होगा आपको, यहाँ पे आके -1, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, y इज इक्वल टू 3 आएगा, कैसे बता दो, 9 मल्टीप्लीकेशन 3 है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3। y कितना आया बच्चों 3। कौन सी इक्वेशन में पुट किया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कोई भी इक्वेशन में पुट करो। अब ना मैं आपको और एक बार बताती हूँ कि थर्ड वन इक्वेशन में है ना, उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करके देखते हैं आ रहा है या नहीं। कोई भी इक्वेशन में पुट करो आएगा, मैं बोलता रही हूँ, बट एक बार करके भी देखते हैं। चलो मेरे साथ देखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, मैं फर्स्ट और थर्ड का बता रही हूँ, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू आप पुट कीजिए और मुझे कमेंट में बताना आंसर आपका y का जो है वो 3 आया है नहीं। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, 24x प्लस 3y। ये एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं करके बता रही हूँ, एग्जाम में आप लोग सिर्फ यही करना बस, और फिर y और x का वैल्यू लिख लेना एज ए सॉल्यूशन। चलो देखते हैं इसमें क्या है हम लोगों का x का वैल्यू, 24x है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 33। गॉट इट, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग इसको देखते हैं, 24 1 जा 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 33, 3y सिर्फ यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू 33, 24 प्लस का माइनस करो, 33 कितना आएगा 6 एंड 3 9 आ जाएगा है ना, 33 माइनस 24 इज 9 आ गया। देखो y इज इक्वल टू 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 3 मिल गया, सेम आंसर मिल गया, आ गया वो भी इक्वेशन में करके। सेकंड आप लोग मुझे बताना पक्का करके सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू मुझे मिल गया है, वैल्यू लिखो सॉल्यूशन में लिखो, x एंड y इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 3 इज द सॉल्यूशन। और प्रॉपर क्या करोगे, इसको स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना दोगे, ठीक है। यहीं पे कंप्लीट होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल है, समझा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे किया इसे, क्लियर है बच्चों। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कब करना है, जब सिचुएशन इक्वेशन का ऐसे होता है तभी करना, ये 3 मार्क्स के लिए आता है बच्चों। सो ऐड करो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। क्या करना है, इसे ऐड करना है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ऐड करते हैं, 99 प्लस 101 कितना आएगा 200 आएगा, 200x प्लस अगेन 200y इज इक्वल टू 501 प्लस 499 कितना आएगा 1000। अब ये जो है यहाँ पे आप लोग दिखोगे, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर है, क्या है वो 200 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और 200 को इससे भी डिवाइड होगा। चलो लिखते हैं डिवाइड बाय 200, छोटा छोटा बनाते हैं उसको, डिवाइड बाय 200 डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, देखो 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000, डिवाइड किससे करना है 200 से। आप लोग डायरेक्टली इक्वेशन भी लिख सकते हो इसके आंसर के साथ। सो देखो डिवाइड करना है मतलब 200 कट, ये कट, यहाँ पे क्या आएगा देखो 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, या फिर डायरेक्टली भी करो। सो वैल्यू क्या आई है मैं यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ऐड से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है,
अब क्या करना है, सबट्रैक्ट और एक इक्वेशन मिलेगा। चलो देखते हैं, लिखो यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। लिख लिया, इक्वेशन लिखो, सेम एज इट इज, दोनों इक्वेशन कॉपी करो, लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, इसे सबट्रैक्ट के लिए एक लाइन छोड़ते हैं और फिर सबट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो सबट्रैक्ट कर लिया साइन, तो क्या होता है, इन नीचे वाले जो होते हैं ना, इनका साइन चेंज होता है, ये सबट्रैक्ट की वजह से, ये भी सबट्रैक्ट, ये भी सबट्रैक्ट, ये भी सबट्रैक्ट, क्योंकि एडिशन था वो हो गया सबट्रैक्ट। अब सॉल्व करो, देखो 101 है क्या, माइनस 99, 100, 101, 2x, बिग फिगर 101 का साइन माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 101 माइनस 99 अगेन 2y, बिग फिगर का साइन प्लस, इज इक्वल टू 499 501, कितना डिफरेंट है, 2 का, माइनस 2 करके आया तो कितना आएगा 2, 501 माइनस 499 इज 2, साइन बिग फिगर का माइनस का। इसको किससे डिवाइड करोगे बच्चों, डिवाइड बाई 2। चलो डिवाइड बाई 2 करते हैं। और एक ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं उससे निकालना चाहूँ तो मैं डिवाइड करूँगी डिवाइड बाई -2 से, तो वो निकल जाएगा। नहीं ध्यान में आया, डिवाइड बाई 2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो यहाँ पे डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली करूँ मैं, देखो यहाँ पे पहले डिवाइड करके बता देती हूँ और डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेती हूँ। डिवाइड बाई 2 किया, क्या आएगा, 2 2 कट, ये 2 2 कट, ये 2 2 कट, क्या बच्चा बच्चों वहाँ पे, अभी यहाँ पे बच्चा -x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ, 2 इक्वेशंस मिल गए। अब इनके साथ जो हम लोगों के स्लोगन है उसको फॉलो करो। क्या है स्लोगन, क्या है, पहले मैच करो भाई, ऑलरेडी मैच है, देखो कौन सा चाहिए आपको वो ले लो, x भी मैच है, y भी मैच है, सब जगह पे 1 है। फिर उसका साइन देखो, या तो y का देखो या तो x का देखो, मैं यहाँ पे x का देखती हूँ, क्यों, क्योंकि x का साइन डिफरेंट है, तो मैं इक्वेशन को ऐड करूंगी। क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे ऐड करना है मुझे। सो क्या लिखेंगे हम लोग, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, लिखो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये क्या है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। क्या करना है हमें, ऐड। अब देखो ऐड करना है, ठीक है, x प्लस x 2x, राइट, इसका साइन के साथ लेना है, ये -x है, ओके ओके, ये -x था, एक मिनट, हाँ बच्चों, ये माइनस सही था, ये इसके साथ था, ये -x है, ये इसके साथ ही है और ये -1, ठीक है, ऐसा इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड, वो उसके साथ था, मैंने उसको कर दिया बाय मिस्टेकली। ठीक है, कैलकुलेशन करो, प्लस x माइनस एक्स कट हो गया पक्का, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4, साइन बिग फिगर का, y इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, डिवाइड के लिए आ गया 2 2 4, y इज इक्वल टू मिल गया। y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, मतलब आप लोग y का जो वैल्यू है ना बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, या फिर 3 में पुट करो, या फिर 4 में पुट करो, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, आप लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। लिखो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, एकदम सिंपल सा कौन सा इक्वेशन है, थर्ड में पुट करते थे, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे इक्वेशन ही ले लो, क्या है इक्वेशन, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू क्या है 2, पुट करो, प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3, मिल गया x का वैल्यू। लिखो यहाँ पे आंसर, x एंड y इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू था 2 इज दी सॉल्यूशन, और प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। समझा बच्चों, जब ऐसे आता है इसका कोएफिशिएंट इसके साथ, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ, तो उसे एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो, आपको 2 अलग अलग इक्वेशंस मिल जाएंगे, वो इक्वेशंस को आगे जाके सॉल्व करके x और y का वैल्यू लेके आओ, इतना सिंपल है। समझा, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही है, आप लोग देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम है, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम है, सेम एज इट इज, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
पहले इसको नंबर दे दो, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन 1। चलो अब आपने देखा है क्वेश्चन 7 मुझे सॉल्व करते वक्त, तो 8 के लिए आप लोग मुझे फटाफट आंसर करना। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। आंसर करना या नहीं कमेंट्स में बता दो, ठीक है। वीडियो पॉज करके चाहिए तो आप लोग एक बार सॉल्व करो और फिर वीडियो प्ले करना और फिर मैंने जैसे सॉल्व किया है वो देखना या फिर आंसर चेक कर लेना, करेक्ट आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एक बार ऐड लिखो यहाँ पे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लो यहाँ पे क्योंकि ऐड करना है। लिख लो दोनों इक्वेशन, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। आता मी ना गप्प बसली आहे, हे एडिटिंगमध्ये काढून टाक, फास्ट कर ह्याला पूर्ण, ह्याच्या आधी पण एकदा असंच होतं। क्या करना है बच्चों, ऐड, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, 49 प्लस 57 कितना होगा, 9 प्लस 7 इज 16, 4 प्लस 5 इज 9 प्लस 1 11, 106x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अगेन यहाँ पे ऐड करना है, 106x, साइन कॉमन इज इक्वल टू, इसका भी क्या करना है ऐड, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 424। अब ध्यान दो बच्चों, क्या आया है यहाँ पे 106 से ही डिवाइड होता है इक्वेशन को। कैसे, इसको कैसे होगा, 106 से पता चलेगा। लास्ट डिजिट क्या है 6, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, 6 का टेबल बोलो, 6 1 जा 6 लिख ले तो 4 येतं की यहाँ पे, हे पण एडिटमध्ये काढून टाक, फास्ट कर। सिक्स का टेबल लिख लिया, क्यों लिखा, 6 का टेबल मतलब लास्ट डिजिट 6 है, इसके लास्ट डिजिट में 4 है। यहाँ पे जो टेबल है उसके लास्ट डिजिट में 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। किससे आ रहा है, 4 से। तो 106 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 424 आ रहा है क्या, ये एक हिंट है। चलो करते हैं, 106 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, 6 4 0 जा 0, 2 एज इट इज, 4 1 जा 4, आ गया 424। सो 106 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। ह्याला पण थोडं घेऊन काढून टाक। सो सीधा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाय 106। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ x, बच्चों यहाँ पे y है, आई एम सो सॉरी, ये y एज इट इज आएगा, ये y है, ओके। 106 डिवाइड बाय 106 तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे x, ये माइनस, ये बचेगा y है ना, 106 डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, अभी हमने देखा कितना आ रहा है 4, ठीक है। अब ये क्या है, इक्वेशन थर्ड, ये क्या है, इक्वेशन थर्ड। अब क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 4। कैसे मिलेगा, इन दो को सबट्रैक्ट करके लिखो यहाँ पे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। दोनों इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लो यहाँ पे, इनका क्या करना है, सबट्रैक्ट। क्या करना है बच्चों, इनका सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करने के लिए एक लाइन लीव करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, मतलब अब ये साइन इसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। माइनस करो, सबट्रैक्ट करो। चलो सबट्रैक्ट करने के बाद 57 माइनस 49 कितना होगा, 49 प्लस 1 50 और 7 8 हो जाएगा, 8x। साइन बिग फिगर का 57 का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 57 माइनस 49 इज 8y, साइन बिग फिगर का माइनस का, गॉट इट। 252 माइनस 172 देख लो कितना आएगा, ये 0 और वो माइनस करके 80 आएगा। एक बार आप लोग खुद सबट्रैक्ट करके देखना कितना आया, 80, साइन बिग फिगर का 252 का, ठीक है। अब कैसे, अब देखोगे तो डिवाइड बाय, जल्दी बोलो किससे डिवाइड होगा, यस 8 से। किससे डिवाइड होगा, 8 से। 8 से कॉमन डिवाइजर है, सो लिखो यहाँ पे डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करो डायरेक्टली यहाँ पे, देखो है ना, तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ। डिवाइड करती हूँ तो क्या, 8 कट, ये 8 कट, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, ये माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 4 ये हो गया थर्ड और ये मिल गया फोर्थ। अब सिर्फ ये दो इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इसमें ही हमें आगे सॉल्व करना है। अब जैसे हम लोग का स्लोगन था मैच कर लो, भाई इक्वेशन तो पहले से ही मैच हो गए हम लोग यहाँ पे। अब क्या है, साइन देखो, एक्स को टारगेट करते हैं। एक्स का साइन कैसे है, डिफरेंट है, ये माइनस है ये प्लस है, डिफरेंट है तो क्या करना है, ऐड लिखो यहाँ पे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड
इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, ये स्लोगन पता है ना आप लोगों को, यही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, साइन डिफरेंट था, हमने क्या किया, ऐड। अब कैंसिल करके बाय बाय करो, मतलब चलो ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, इनका हमें ऐड करना है, लिख लेते हैं। ठीक है, इनका क्या करना है बच्चों, इन्हें हमें करना है ऐड। ठीक है, चलो ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करते हैं तो आंसर कैसे आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स गया, माइनस माइनस प्लस वाई प्लस वाई 2y साइन कॉमन इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 4 इज 6 साइन बिग फिगर का। अब क्या आया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस 6 और ये 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस माइनस भी कट, y इज इक्वल टू 3 मिल गया, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। चलो x की वैल्यू निकालते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, कोई भी इक्वेशन में आप लोग पुट करो, आंसर आप लोगों को सेम ही मिलने वाला है, x का वैल्यू। सो सबसे सिंपल देखो कौन सा इक्वेशन है, थर्ड है, करेंगे उसमें पुट। चलो करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में लिखो यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन, ये वैल्यू पुट करना है हम लोगों को, किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। लिखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 3, y का वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यहाँ पे आके क्या होगा बच्चों, प्लस 3, x इज इक्वल टू 7। मिल गए दोनों भी वैल्यू, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7। एज ए सोल्यूशन के तौर पे लिख दो, x and y is equal to 7 and 3 is the solution। मिल गया मुझे ये फाइनल और इस वीडियो लेक्चर का मेरा लास्ट आंसर। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। सो ये प्रैक्टिस सेट, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को तुरंत मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग इसे स्टॉप कर देते हैं, इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी रहो बच्चों, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच, बाय।